गवर्नमेंट एग्ज़ाम वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ 1 मई के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, 1 मई को हम मनाते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार इसकी थीम्स भी पूछी जाती है। तो 2024 में इसकी थीम थी सामाजिक न्याय और सभी के लिए सभ्य कार्य। सामाजिक न्याय और सभी के लिए सभ्य कार्य। हम बात कर रहे 1 मई की। तो आपको मैं बता दूं, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। तो गुजरात की स्थापना भी हुई थी 1 मई 1960 में। ठीक है, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड वाला, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला। ठीक है, 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला किसने? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1971 से हम नौसेना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ठीक है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नौसेना प्रमुख का पदभार संभालने को दिया गया है। थर्ड नंबर का करंट है, IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण M. एला को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया है। तो किसने नया अध्यक्ष बनाया है? IVMA ने। किसको बनाया है? डॉक्टर कृष्ण M. एला को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, हाल ही में विनय वीर जी का निधन हो गया है, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? तो वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? वो जाने माने पत्रकार थे। इसको चैंपियन ऑफ हिंदी लैंग्वेज भी कहा जाता था। नेक्स्ट 5वें नंबर के करंट में हम आते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी मूल के कौन थे? हमजा यूसुफ। कौन थे? हमजा यूसुफ। ने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद से इस्तीफा किसने दे दिया है? तो हमजा यूसुफ ने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसको किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHPC लिमिटेड यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड ने क्या किया है? नॉर्वेजियन कंपनी के साथ सहयोग करेगी। किस चीज़ के लिए सहयोग करेगी? तो फ्लोटिंग सोलार एनर्जी। ठीक है, फ्लोटिंग सोलार एनर्जी टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ सहयोग करेगी? नॉर्वेजियन कंपनी के साथ। कौन सहयोग करेगी? NHPC कंपनी। ठीक है, तो था NHPC और नॉर्वेजियन कंपनी दोनों सहयोग करेगी किस चीज़ के लिए? भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, फिनटेक कंपनी कौन सी? क्रेड। कौन सी? क्रेड ने क्या किया है? ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है। तो QR कोड बेस्ड एक ऐप शुरू की है जिसका नाम है स्कैन एंड पे, पर वो ऑफलाइन है। कौन सी कंपनी ने? फिनटेक कंपनी क्रेड ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें कर रहे हैं एशियाई U20 एथलेटिक चैंपियनशिप
2024 में भारत ने टोटल कितने पद जीते हैं? तो टोटल 29 मेडल जीते हैं। किसमें? एशिया U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में। तो पहले हम बात कर रहे हैं इसका होस्टिंग कौन से देश में हुआ था? तो इसका होस्टिंग हुआ था पेरू देश में। कहाँ पे हुआ था? पेरू देश में इसका होस्टिंग हुआ था। और कौन सी सिटी में? लिमा सिटी में। 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 10वें नंबर का, तो जिसमें क्या है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के टोटल 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया है। तो आपको पता है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एक उत्पादक कंपनी है। इस तो कौन सी राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसके 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है ना, शुगर, हाई बीपी, खांसी, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी काफ़ी बीमारियों के इलाज के लिए नए नए उत्पादकों का निर्माण कर रही थी। तो उसमें से टोटल 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। कौन सी सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। तो अगर आपको मेरे करंट अफेयर अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स क्विज में, ठीक है। क्वेश्चन है एशियाई डिवीज़न 1 रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगे? बात कर रहे हैं हम एशियाई डिवीज़न 1 रग्बी चैंपियनशिप की। तो इस बार 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगे? दीपक पुनिया जी। तो हम बात कर रहे थे एशियाई डिवीज़न 1 रग्बी चैंपियनशिप की। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसको कहते थे एशियाई डिवीज़न 1 फुटबॉल रग्बी एसोसिएशन, ठीक है। इसके नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और तब टोटल 5 नेशन ने इसकी स्थापना की थी, जिसके नाम थे चाइनीज़ ताइपे, हांगकांग, जापान, कोरिया और थाईलैंड। ये 5 नेशन ने इसकी स्थापना की थी। इसीलिए 2008 से लेके 15 तक इसका नाम हुआ करता था, क्या नाम हुआ करता था? एशियन 5 नेशन, ठीक है। 2015 के बाद इस चैंपियनशिप का नाम हो गया है एशियाई डिवीज़न 1 रग्बी चैंपियनशिप। तो 2024 में इसकी कप्तानी भारतीय टीम के साथ कौन करेगा? दीपक पुनिया जी। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में 5 डिवीज़न यानी कि 4 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगी। कौन कौन सी कंट्री है? तो इंडिया, कजाकिस्तान, कतार और श्रीलंका, 4 कंट्री पार्टिसिपेट करेगी। और इसमें भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे दीपक पुनिया जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एशिया डिवीज़न रग्बी चैंपियनशिप की, तो सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीते हैं? जापान ने जीत लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। किस राज्य के ब्रू प्रवासियों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में किस राज्य के भूप्रवासियों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? तो कौन से राज्य के? तो त्रिपुरा राज्य के भूप्रवासियों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। किस संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है? आपको पता है चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और काफ़ी राज्यों में चुनाव हो भी गया है। तो किस संस्था ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है? तो कौन सी कंपनी ने? IIT गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट
बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे, जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में क्वेश्चन है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अरुण अलगप्पन जी ने। अगर मैं बात करूँ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की, तो ये कंपनी क्या करती है? क्रॉप के लिए नए नए फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग और नए नए इनोवेट करती रहती है। तो इसका अध्यक्ष किसको दिया, अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अरुण अलगप्पन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंज एंड प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन इन इनलैंड वाटरवेज एंड शिप बिल्डिंग। वाटरवेज एंड शिप बिल्डिंग, पानी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोची में किया गया है। सम्मेलन का नाम क्या था? चैलेंज एंड प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन इन इनलैंड वाटरवेज एंड शिप बिल्डिंग। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? कोची में किया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से हम मिलते हैं 2 मई के करंट अफेयर लेके मैं आती हूँ जल्दी से। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।